अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक हो आप? जैसे कि कहा था कि साइंसेस का क्लिप होगा एक दिन और एक दिन मैथ्स का होगा, तो इसी सिलसिले में आज हाजिर हैं इंशाल्लाह। आज फिज़िक्स का जो लास्ट चैप्टर है यूनिट 18, क्योंकि हमारे एक भाई ने कहा था कि जो लास्ट चैप्टर्स है उसे टच कर दे इंशाल्लाह, फिर ग्रेजुअली इस तरह जाएंगे, क्योंकि हम जो इस तरह फिर हम बाद में जो चैप्टर्स है उसे हम फिर कम तवज्जो देते हैं, तो इसलिए वो करेंगे आज, ठीक है इंशाल्लाह। जो लास्ट चैप्टर है फिज़िक्स का हमारे साथ, उसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। क्या नाम है? रेडियो एक्टिविटी। क्लास 10 का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। ये है यूनिट नंबर 18, यूनिट नंबर 18 है हमारे साथ, ठीक है। आपके साथ एक रजिस्टर और एक पिन होना लाजमी है, क्योंकि जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स आपको जो इम्पोर्टेंट लगे तो वो आपके साथ वो नोट करते जाए और अपने लिए नोट्स बनाते जाए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो फिर उसमें आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद साबित होता है। तो आप मेहरबानी करके अपने लिए एक रजिस्टर अपने सामने रखें और जो पिन है या पेंसिल अपने लिए नोट करते जाए, ठीक है। तो हमारे साथ आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। गाइस, रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन हम बाद में करेंगे, लेकिन हम वो फैक्टर्स डिफाइन करेंगे कि जो हमें रेडियो एक्टिविटी की डिफिनीशन में मदद देता हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे मैटर से। आप सोचेंगे कि यार इधर तो मैटर की क्या बात रही, लेकिन हम उस तरफ जाएंगे, ठीक है। मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं क्या? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है केमिस्ट्री में एटम जो फर्दर कंपोज्ड हुआ है वो उसमें क्या है? शेल्स है। क्या है? शेल्स हैं। और इसे हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑर्बिट्स कह सकते हैं। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी में हम शेल्स और ऑर्बिट्स की बातें नहीं करेंगे। हम जब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी में तो वो हम सिर्फ न्यूक्लियस की करेंगे, ठीक है। हम रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस की बातें करेंगे, तो न्यूक्लियस की बातें हम करेंगे किसमें? रेडियो एक्टिविटी में। और रेडियो एक्टिविटी इसी से क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से मुताल्लिक़ जो भी सारे बातें हैं इंशाल्लाह वो इसमें कवर करेंगे इस वीडियो क्लिप में, ठीक है। न्यूक्लियस में आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पर आपको तो पता है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर तो चार्ज नहीं है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये है इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। दोनों को एक नाम भी कहते हैं हम, दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम एक नाम कहते हैं उसे फिर क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन, ठीक है। और सिंपली आप इस पर अपने जो बोझ ना बनाएं, आप हर चीज़ को साइंस में रिलेट करते जाए, एक चीज़ को दूसरा क्या करें? रिलेट करते जाए, ठीक है। इससे आपका कंसेप्ट भी इंशाल्लाह क्लियर होगा और आपका जो काम है वो इंशाल्लाह भी चलता रहेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन, और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को एक एटम है, फॉर एग्जांपल उसमें 6 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन उसमें 5 है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं इसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। सिंपली वर्ड कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? या न्यूक्लियॉन नंबर, या हम केमिस्ट्री में इसे क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। क्योंकि जो हैवियर पार्टिकल्स है वो दे टेंड्स टू कम टू द सेंटर, वो सेंटर तक वो नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बहुत ही क्या है? हैवियर है, इसलिए ये क्या है? न्यूक्लियस में ही होते हैं। इसलिए एटम का जो मास है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पर। और उसे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं?
सिंपली न्यूक्लियन नंबर या क्या, एटॉमिक मास। ठीक है, एक पॉइंट टू बी रिमेंबर। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस की क्या रही, न्यूक्लियन नंबर रही हमारे साथ, ये नहीं न्यूक्लियस, और ये एटॉमिक मास के बातें हमने कर दी। ठीक है, हमारे साथ फर्दर जो इम्पॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियन नंबर तो हमारे साथ क्या हुआ, क्लियर हुआ। दूसरी जो हमारे साथ बात है वो है, बाज़ ऐसे एटम होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद यकसा होते हैं, मतलब सेम होते हैं। आई मीन दैट एटम हैविंग 6 प्रोटॉन सो दैट विल हैव 6 न्यूट्रॉन, सो सच एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। व्हाट, न्यूक्लियाइड, उसे फिर क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। वो एटम या वो एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद यकसा होते हैं, आई मीन दैट जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, है ना, तो इसी पे हम क्या कहते हैं, सिंपल उसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। किसी क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट हैविंग, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन सच एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियाइड। व्हाट, न्यूक्लियाइड। इट द पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड। ओके, तो ऐसे फिर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये एक चंद बातें थी, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये किसी कहते हैं और इसका मतलब क्या है। ये अब जब हम डिफाइन करते हैं रेडियो एक्टिविटी की बात हम करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको वो फ़ायदा देगा और आपकी जो है मदद करेगा उसकी डिफिनीशन में। ठीक है, तो ये हमने चंद बातें की, न्यूक्लियस की, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें हमने की। इस तरह हमने न्यूक्लियन नंबर की बातें की, एटॉमिक मास की बातें की, न्यूक्लियाइड्स की बातें की। तो ये आपको इसका इल्म होना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, मज़ीद बातें अगर हम करेंगे, सिर्फ एक बात करेंगे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एटम, न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। और ये तो अब्सोल्युटली इस तरह होगा ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूक्लियस एटम में ही होता है, न्यूक्लियस एटम में ही आता है। तो जब न्यूक्लियस एटम में आता है तो बिल्कुल ये बहुत स्मॉल होगा। लेकिन इतना स्मॉल है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्कुल सपोज मैं कर दूं कि मैं 2 किलोमीटर सर्कल ड्रा करूं, 2 किलोमीटर सर्कल, वो तो बहुत ही बड़ा सर्कल होगा, और इसके अंदर मैं एक पिंग पोंग बॉल रखूं। क्या रखूं, पिंग पोंग बॉल। तो इस पिंग पोंग का बॉल का मतलब क्या है कि ये है हमारे साथ क्या, न्यूक्लियस। सिंपल क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पिंग पोंग बॉल हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियस है। और ये 3 किलोमीटर जब हमने ड्रा किया, ये क्या है, एटम का जो है ना वो वॉल्यूम, और एक बहुत ही वाइड है। ठीक है, विड्थ है इसकी। तो ये हमारे साथ क्या रही, ये हमारे साथ रही क्या, ये हमारे साथ रही एटम और न्यूक्लियस की कंपैरिजन। ये बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब फर्दर मूव करेंगे टू वर्ड्स रेडियो एक्टिविटी, बी विथ मी। ओके, तो इस दोनों के बाद आपको भी इल्म होना ज़रूरी है। अब बातें करेंगे, इसको रिलेट करेंगे रेडियो एक्टिविटी के साथ, बी विथ मी। हाँ, तो जब हमने बात की इसकी कि ये इस तरह होगा, ठीक है, तो और ये पॉइंट आपके लिए क्या है, लाजमी है। ठीक है, होते हैं न्यूक्लियस में बहुत सर्टन फोर्सेस होते हैं। न्यूक्लियस का शेल्स पर होता है क्या, फोर्स होता है, और इसी तरह शेल्स का न्यूक्लियस पर फोर्स होता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि एक दोनों का जो एक फोर्स है वो एक दोनों को कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा, 9th की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन होते हैं, शेल्स में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों का तादाद यूजुअली एंड आई थिंक इट इज़ सेम इन ईच एंड एवरी एलिमेंट। जब वो आयन नहीं होता, जब वो न्यूट्रल होता है, तो दोनों का न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का तादाद क्या होता है, सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, ये दोनों का तादाद सेम है, तो इसलिए एक दोनों का जो असर है वो क्या होगा, कैंसिल ही होगा। ठीक है, कैंसिल ही होगा। ये तो रही एक बात। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, रेडियो एक्टिविटी की। क्या किसकी बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा फिनोमिना है जो ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्या, न्यूट्रॉन की वजह से ये फिनोमिना नज़र आता है। किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से। हमारे साथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो जो खाता है वो ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे साथ जो न्यूट्रॉन है वो अगर हद से बढ़ जाते हैं, अगर हद से कम होते हैं, तो हमारे साथ एक फिनोमिना वजूद में आता है और उसे कहते हैं क्या, सिंपली रेडियो एक्टिविटी।
क्या कहते हैं उसे, रेडियो एक्टिविटी। अगर वो एक पॉइंट आप नोट कर दे, फोकस दे कि प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन क्या होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये बजाते खुद ये क्या है, न्यूट्रल नहीं है, लेकिन हर एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हमारे साथ प्रोटॉन तो वही होते हैं, जब न्यूट्रॉन हद से बढ़ जाते हैं तो फिर न्यूट्रॉन अपना असर शुरू कर देता है, और जब वो हद से कम होते हैं तो फिर भी वो अपना जो इफेक्ट है वो सामने दिखाता है इन शेप ऑफ व्हाट, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि एक कैफियत है, क्या है, फिनोमिना है। ठीक है, फिनोमिना है, मतलब क्या है, एक फिनोमिना है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं हमारे साथ, ये एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक एटम क्या, जिसमें एक फिनोमिना है जिसमें एक एटम हमारे साथ क्या, जिसमें एक एटम रिलीज कर देता है, क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। क्या रिलीज कर देता है हमारे साथ, क्या रिलीज करता है। ठीक है, हमारे साथ रिलीज करता है क्या, रेडिएशंस। क्या करता है, रेडिएशन रिलीज करती है। ठीक है, रेडिएशन रिलीज करती है, रेडिएशन हमारे साथ रिलीज करती है। ठीक है, और रेडिएशन जो हमें उसे सिंपल हम उसे कहेंगे क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वी विल मूव टुवर्ड्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन नेक्स्ट क्लिप। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, हमारे साथ क्या कर देते हैं, उसे रिलीज कर देते हैं। क्या, एटम रिलीज कर देते हैं रेडिएशन। ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम न्यूक्लियस। ओके, हाँ, वो रिलीज करते हैं रेडिएशन, सब एटॉमिक पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस। अब सवाल बनता है कि रेडिएशन क्यों रिलीज कर देते हैं। तो मैंने आपको कहा था, हमने डिस्कस किया कि ड्यू टू एक्सेस नंबर ऑफ व्हाट, न्यूट्रॉन। तो जब न्यूट्रॉन हाथ से बढ़ जाते हैं तो एटम को हम फिर स्टेबल नहीं कह सकते, और जब हम एटम को स्टेबल नहीं कह सकते तो वो फिर क्या कर देता है, वो रिलीजिंग करते हैं, रेडिएशन का रिलीजिंग कर देते हैं न्यूक्लियस से। वो रिलीज कर देता है कि वो क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। वो क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो रिलीज करता है, रेडिएशन रिलीज करता है कि वो क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। वो क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, और ये न्यूक्लियस से ही क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस फॉर गेनिंग ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी, फॉर गेनिंग ऑफ व्हाट, फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए क्या कर देता है, अपनी जो रेडिएशन है वो खारिज कर देता है कि मैं क्या करूं, मैं एक स्टेबल बन जाऊं, मैं स्टेबल बन जाऊं। इसके लिए वो क्या करता है, रेडिएशन करता है कि वो क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये बातें थी, आप ये नोट करें। ठीक है, मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूँ, आप नोट करें। ठीक है, तो ये बातें थी हमारे साथ। अब बात ये है, बात हमारे साथ क्या है, आपने नोट कर दी। ठीक है, ठीक है, अब ये एक सवाल बनता है कि यार ये खुद ही रेडिएशन खारिज करेगा या इसको हम एक्सटर्नल सोर्स देंगे, या ये किस तरह जो है ना वो न्यूक्लियस अपने आप से जो रेडिएशन है वो खारिज करता जाएगा, या खुद करेगा या हम करेंगे। एक सवाल है, इस सवाल का जवाब बहुत ही क्या है, सिंपल है। एक वर्ड आप अपने जानना है और फिर उसको अपने जहन में रखना है। रेडियोएक्टिविटी जो है ये क्या है, आपको ये फ़र्द इंशाल्लाह जब हम करेंगे उसमें फिर आपको मदद देगा। ये एक स्पॉन्टेनियस है। क्या है, मेरे साथ बताइए, स्पॉन्टेनियस। क्या है, स्पॉन्टेनियस। ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना जो खुद ब खुद होता है। ठीक है, जो खुद ब खुद होता है विदाउट एनी सोर्स। क्या, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। अगर हम उस एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड भी करें, ये अपने आप को स्टेबल करेगा। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस है, ये खुद होता है। ठीक है, ये क्या होता है, खुद होता है। ठीक है, ये बात अपने जहन में रख लें। ठीक है, ये जो रेडियोएक्टिविटी है ये खुद होती है। ठीक है, हमारे साथ जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है, वो खुद ब खुद होता है। जो एलिमेंट हमारे साथ ये फिनोमिना इसमें होता है, जो एलिमेंट में ये फिनोमिना होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या मेरे साथ बताइए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नोट कर दे, क्या बताते हैं उसे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो एक अनस्टेबल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद हद से ज़्यादा होते हैं या हद से कम होते हैं। तो जब उससे हद से ज़्यादा या कम होते हैं तो उस वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और उस एलिमेंट को हम फिर क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उससे रेडिएशन खारिज होते हैं, ठीक है, और इस रेडिएशन क्या होते हैं, खारिज होते जाते हैं, ठीक है। और ऐसा एलिमेंट जो उसे फिर हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। बात यही ख़त्म नहीं है, बात यह है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो उससे जब रेडिएशन खारिज होते हैं वो तकसीम होता है किसे, पार्ट्स में। किस में, पार्ट्स में। मेरे साथ बताइए, किस में, पार्ट्स में। उसे फिर हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स। वो फिर क्या होंगे, वो फिर वो यानी मेरा मतलब ये है कि उससे जब रेडिएशन खारिज होते हैं तो फिर पार्ट्स में तकसीम होते हैं। क्या, किस में, पार्ट्स में तकसीम होते हैं, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि ये मेरे साथ क्या है, एक बोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इमेजिन ये एक अनस्टेबल बोर्ड है। इससे मेरे आप जहन में ये तस्वुर लाए कि इससे हम क्या कर देंगे, इससे एक रेडिएशन के तौर पर ये जगह ख़त्म हुई, ये जगह ख़त्म हुई, ये जगह ख़त्म हुई। तो मतलब ये है कि ये जगह जब ख़त्म हुई तो एक पार्ट रहा, ये जगह ख़त्म हुई तो दूसरा पार्ट रहा, जब ख़त्म हुआ तो दूसरा पार्ट रहा। लेकिन बात यह है कि एक स्टेबल हो गया, स्टेबल बन गया। अगर ये फिर फर्दर स्टेबल नहीं है तो फिर भी पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में यानी इससे रेडियोएक्टिविटी खारिज होती जाएगी, रेडिएशन उससे खारिज होते जाएगा और फ्रेगमेंट से तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये बात रही रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, ठीक है। तो जब हमने बातें की इसके बारे में, रेडियोएक्टिविटी फिनोमिना है जो रिलीज करता है रेडिएशन, और कौन सी रेडिएशन, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट क्लिप, ओके। और फिर हम उसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो जब उससे खारिज हो जाएंगे तो अपने आप को स्टेबल करता जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, रेडिएशन खारिज हो जाएगा, और जो एलिमेंट से खारिज कर देता है उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये ऐसा फिनोमेना है जो स्पॉन्टेनियस है। क्या है, स्पॉन्टेनियस। क्या है, स्पॉन्टेनियस। इस वर्ड का जो उर्दू मीनिंग है आप डिक्शनरी में 100 तलाश कर दें, ठीक है, और आपको पता चला जाएगा इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये बातें हमने की, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है, हमारे साथ। दूसरा जो लेक्चर करेंगे परसों करेंगे, ठीक है। और एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बात ये है कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे साथ उसमें जब एटॉमिक जो मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, जब वो एटॉमिक नंबर है हमारे साथ, जिस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है किसकी, 82 की, किसकी, 82 की, उसमें ये फिनोमिना होगा। उसमें क्या होगा, इसमें वो फिनोमिना होगा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स होते हैं या बहुत ही कम क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से उसमें क्या होगा, एक फिगर आपके साथ नोट कर ले, इसे नोट कर ले, बार बार कहता हूँ इसे नोट कर ले। जो एटॉमिक नंबर है हमारे साथ इसका इक्वल, इसमें इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा, उसी ही एटम्स या एलिमेंट्स में क्या होंगे, उसमें रेडियो एक्टिविटी होगी, उससे रेडिएशन खारिज होगी, और वो अपनी जो स्टेबिलिटी है उसे गेन करने में अपनी जो रेडिएशन खारिज कर देंगे। मतलब ये है कि उसमें रेडियो एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये बातें हमने की। तो जो H2 है हमारे साथ, एक एग्जांपल लेता हूँ फिर लेक्चर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। H2 है यूरेनियम की, किसकी, यूरेनियम की हमारे साथ है। तो ये एक अनस्टेबल है, इसका 235 और इसका क्या है, आई थिंक 92 है, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ रहा ये, तो एग्जांपल मैंने ले ली, ठीक है। H2 फिर देखना पड़ेगा किसके है, ठीक है, लेकिन H2 इसका है, ठीक है। तो जब हमने बात की तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के जब हम इससे माइनस कर देते हैं, न्यूट्रॉन का आपको पढ़ा होगा 9th की केमिस्ट्री में, इसे हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह कि 92 से जब हम इसे माइनस कर दें, 92 से न्यूट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास से जब हम माइनस करते हैं Z, मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। तो हमारे साथ क्या है, 235 है, ये क्या है, -92 है। और इसे जब हम इसे माइनस करते हैं, राउंड अबाउट क्या आता है, 235 और 92 ऐसा है क्या, 5 से 2 माइनस कर दें, 3 आता है, और 23 से 9 को 143। सो 143 हमारे साथ क्या है, न्यूट्रॉन। तो देख ले, मैंने कहा था कि जो प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज होते हैं, लेकिन जब 92 हमारे साथ क्या है, प्रोटॉन है, और 143 न्यूट्रॉन है, तो देख इसमें कितनी डिफरेंस है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी करेगा। क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी करेगा। क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी करेगा, ठीक है। स्पीड तो बहुत तेज़ रही बातों की, लेकिन ये नोट कर दें, अगर आपने
डिस्टर्बेंस सुना है तो जाहिर है बच्चे होते हैं, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। आप इस लेक्चर को नोट कर लें, जो भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। चलो इतना ही, मज़ीद बी विथ योर फ्रेंड। अल्लाह हाफ़िज़।